बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। आज एक लिहाज से एक अच्छा दिन था कि एक नई सियासी जमात का ऐलान हुआ, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, और उसके रूए रवां शहीद सियालवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नामी गिरामी शख्सियत है, मुल्क में सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर इनका मौक़िफ़ जो है लाउड एंड क्लियर है। और आज हम इनसे बात करेंगे आखिर इनको क्या वजह बनी कि एक नई सियासी जमात। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका कीमती वक्त। जज़ाकल्लाह। क्या वजह है कि आपने ना काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, ना कोई और इलेक्शन लड़ा, डायरेक्ट आपने एक सियासी जमात जो है एक नई एंट्री डाल दी है? जब बिलावल को पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाता है और 80-80 साल के बाबे जो उसकी उम्र से ज़्यादा के एक्सपीरियंस रखने वाले उसके पीछे अंधे गूंगे बैरों की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जब मरियम बीवी को ये हक मिल जाता है कि बाप की विरासत पे आप वो आके कब्ज़ा कर लें, बाकी जितने हैं वो सब निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो भाई हमें 10 साल हो गए। हम यहाँ जब धरना देते हैं ना तो OIC का इजलास बुलवाते हैं। हम जब यहाँ धरना देते हैं ना तो LGBT ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगवाते हैं। हम यहाँ धरना देते हैं ना तो हम लोग पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की 50% फ़ीस ऑफ करवा देते हैं लाखों बच्चों की। तो हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस वो जो टेबल बजाने वाले असम्बली में बैठे हुए उनसे भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। इम्प्लीमेंट करवाना आता है जो सिर्फ आज तक अपने नलके की सियासत या रोड की सियासत से आगे निकले नहीं हैं। कुछ लोगों को ख्याल है, बल्कि आपके नाकदीन कहिए, वो ये कहते हैं कि इन्होंने मज़हब को अपनी सियासत के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं मज़हब का नाम आया? नहीं, मैं सवाल कर लूँ ताकि फिर आप उसका जवाब दे दें। उन्होंने बनाया और आज जब कुछ थोड़े से इनकी पहचान हो गई तो आज ये वजह सियासी पार्टी लेकर आते हैं। मुझे ये बताएं, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान का क्या कहा था कि एक इस्लामी जमहूरी रियासत होगी, फलाही रियासत होगी। मज़हब बेचा था। अल्लामा इकबाल की 90% शायरी में कहीं ना कहीं इश्क़ रसूल का एलिमेंट आ जाता था और कौम को कहा जाता था कि कौम मज़हब से, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं। क्या मज़हब बेचा था? अगर बेचा था तो फिर आप ये लेबल मुझ पर लगा। ये आपका मेरे अकल में झंडा है, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं? ग्रीन कलर पाकिस्तान का रंग है, गुंबद खजरा शरीफ की नुमाइंदगी करता है। रेड कलर 1857 की जंग आज़ादी से लेके आज तक जितने लोगों ने शहादतें दी, तहरीक खिलाफत में, जंग आज़ादी में, अंग्रेज़ों से बगावत में, और फिर 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने वाले और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वालों की नुमाइंदगी करता है। और ये गोल्डन कलर, ये बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की और रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नुमाइंदगी करता है कि आपने कभी जाबिर, जालिम और किसी किस्म के सफाक आदमी के सामने झुकना नहीं है, डट के मुकाबला। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला अभी तक मेरी समाज से नहीं हट रहा कि आपने माशाल्लाह इस्लामाबाद का मेयर भी अपना बनवा दिया, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने अपनी बल्दियाती हुकूमत खड़ी कर दी। वो कौन सी गिदर सिंगिया आ रहे हैं जो आते ही आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया? इस्लामाबाद में पिछले 1 साल में 4 मरतबा ऐसे धरने दे के जब आप कामयाबी से उठते हैं ना 2 या 4 घंटों के शॉर्ट नोटिस पे, तो आप ये दावा कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के इलेक्शन लड़ना और है, और ख़ुद अपनी स्ट्रीट पावर बनाना और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना एक स्ट्रॉन्ग यूथ का नेटवर्क बनाना और है। हमने देखा कि पाकिस्तान एक वक्त में 40 शहरों में यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों को सड़क पर निकालना और है अपने राइट्स के लिए। बड़े बड़े मजहबी इज्तिमात देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब देख लें, उससे जमात इस्लामी देख लें, वो मज़हब के ऊपर बड़ा बड़ा इज्तिमा कर लेते हैं, स्ट्रीट पावर कर लेते हैं, लेकिन वोट को उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों? आप कैसे दावा कर रहे हैं? उन्होंने मसलक की नुमाइंदगी की हर मजहबी जमात ने। कोई एक मजहबी जमात दिखाएं जिसमें दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग हों। यहाँ मुझे आप गिनवा दें, आपको हर स्कूल ऑफ थाट का नौजवान नज़र आएगा। इस वजह से वो नाकाम हुए। कायद-ए-आज़म कौम के लीडर थे, उन्होंने फ़िरका वारियत की बात नहीं की थी, फ़िरके की बुनियाद पे कौम को तकसीम नहीं किया था, सिंधी बलोची पंजाबी पठान के नाम पे कौम को तकसीम नहीं किया था। मैं तो आज ये भी कहता हूँ, मैं महाजिर मानता ही नहीं हूँ किसी को। जो सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आया वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है, मैं छोटा पाकिस्तानी हूँ। नहीं, आपने वहाँ पर भी फ़िरका वाराना बात, यानी कि इस नुआंस से कि जैसे फ़िरका वाराना सियासत होती हो। हाँ हाँ हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आप शिया, सुन्नी, वाबी, अहले हदीस जितने भी मकातब में फ़िक्र है उनको साथ लेकर चलेंगे, और आपका मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं इस बात? सबको साथ लेके चलेंगे। कायद-ए-आज़म लेके चले थे ना तो पाकिस्तान बना था, वरना सुन्नीस्तान, शियास्तान, वाबिस्तान बनता, या सिंधु देश आज़ाद बलूचिस्तान या पश्तूनिस्तान बनता, पाकिस्तान ना बनता। ऐसा लग रहा है कि 22 साल पहले इमरान खान को हम सुन रहे हो ना, देख रहे हो, वो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इस बदबख्त ने इतना सत्यानाश किया है कि लोग आज यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। इंडिया वेट एंड सी। क्या चीज़? इंडिया पारा कौन पूछते हैं? कायद-ए-आज़म उल्लामा इकबाल, अल्लाह की ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है ना, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। ये तुझे ना पटवारी के आगे झुकने देता है,
ना है तुझे मिनिस्टर के आगे झुकने देता है, ना है तुझे हाकिम वक्त के मैं आगे लाइव झुकने प्रेस देता है। कॉन्फ्रेंस आपकी कवर कर रहा था, चल रही थी, नीचे कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे थे कि मोहरे के तौर पर आगे लाया गया है। क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? लोग बात करने पे तो कुछ भी कर सकते हैं, आए मैदान लगाएं। किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यार, इतना इस्तेमाल किया जाता तो ये यार मीडिया के लाइव स्ट्रीम के चैनल्स को बुला लिया जाता, यहाँ पर चंगा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप जैसे दोस्त जो मेहरबानी करके यूट्यूबर्स आ गए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हमारे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, नहीं तो आज मौजूद होता। कहाँ से अखराजात करेंगे, कौन आपको फंडिंग करेगा? एक बार मैदान में आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा, लोग वोट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। आपका याद है मुझे कि ख़त्म नबूवत के मामले पर हो, मस्जिद वज़ीर का मामला हो, आप हर जगह पर हम आगे भी नज़र आएंगे, फ्रंट पर नज़र आए। मैं सवाल मुकम्मल कर दूँ, आप तहरीक लब्बैक, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमांगी हो। अल्लामा क़ादिर हुसैन रिज़वी साहब हयात थे, उस वक्त भी आप सामने नज़र आते थे। हाँ। आज ऐसा लग रहा है कि आप उनको जैसे अपने साथ कुछ एक क्लाउड मिला है और आप अलग हो गए। हम उनसे पहले थे, तहरीक लब्बैक बनी किस मुमताज़ कादरी की शहादत के बाद? जी जी। हम उससे पहले 1 साल पहले हम लोगों ने स्टेट यूथ पार्लियामेंट बनाई, और उससे भी 4 साल पहले मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। आज मैं 27 साल का हूँ, मैं 16 साल का था जब मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का नाज़िम हुआ करता था। मंशूर क्या कॉज के लिए सब मंशूर क्या है? मंशूर अभी तक जो कुछ बयान किया सब मंशूर है। हेल्थ पॉलिसी भी मंशूर है, एजुकेशन पॉलिसी भी मंशूर है, कर्जे उतारना भी मंशूर है, पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना भी मंशूर है, अपनी कौमी ज़ुबान की इज़्ज़त करवाना भी मंशूर है। मुझे याद है उसने कहा था कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो $200 तो IMF के मुंह पे मारेंगे। कैसे मारेंगे? पॉलिसी दी थी, एमी तालियां बजा दी थी, हमने तो पॉलिसी दी है। क्या 10 करोड़ से ज़ायद असासाजात रखने वाले आदमी के 10% रियासत का होगा, वो कर्जे उतार सकता है। गरीबों पे टैक्स की रेशो बढ़ा के कर्जे नहीं उतरते, और ये काम हुआ है जर्मनी में सर। लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया था, लोगों ने अपने घर के 4 कमरों में से 1 कमरा स्टेट को दे दिया था, 4 जोड़ों में से 1 जोड़ा स्टेट को दे दिया था। कौमें चलती हैं कुर्बानी से, और ये हमारे मुल्क के उमरा कुर्बानी देंगे अगर ये स्टेट की पॉलिसी बन गई। लोगों ने पहले भी अपने जेवर बेचे थे, माँ बहनों ने, अब भी वो तैयार हैं। लेकिन अगर बंदे का पुत्र इलेक्शन का तो आपने बता दिया, इस्लामाबाद और चलो कश्मीर नज़र आ रहा है, पंजाब का तो मुझे नहीं पता, सिंध में जाएंगे आप? पंजाब में हम बहुत अच्छा टफ टाइम देंगे, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस्लाम और गिलगित तो इंशाल्लाह हाथ, यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा अपना नजर है। आप हाँ, यहाँ हम चौथी बड़ी जमात का होंगे। अपना आबाई हल्का या कौन सा हल्का है जहाँ पर उसको नजर आ रहा है कि 2023 में ये हम लोग अवाम और हल्के की नुमाइंदगी करेगा? किसको ये शर्फ बख्श रहे हैं आप? हम अपने दोस्तों से मशावरत के बाद ही फैसला करेंगे, अभी ये कबल अज़ वक्त है। अभी पहले मैं अपनी टीम पे काम करूँगा, इनको खड़ा करूँगा अपने कदमों पे, जब ये हो जाएंगे फिर मैं अपना सोचूंगा। मारूसी सियासत की बात की, आप किस बुनियाद पर यहाँ बैठे? मैं किस बुनियाद पे बैठा हूँ? मतलब कि अपने इंटरनली कोई इलेक्शन कराए हैं, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता, हमारे इलेक्शन कमीशन में तब तक आप लिस्ट नहीं होता जब तक इंटर पार्टी इलेक्शन ना हो। अच्छा, कब कर रही है अपने? हम लोगों ने 27 तारीख पिछले महीने की उस पर जमा कराई थी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो हो गई अप्रूवल? हाँ, तो ऐसे थोड़ी बैठे हुए, अभी आगे पुलिस उठा के ले जाती। नहीं, ऐसे क्यों पुलिस उठा सकती है? किसी को भी हक है कि वो आकर ऐसे क्यों उठा ले? तो पहले वो कम मेहरबानियाँ कर रहे हैं। अभी आप पर कितने मुकदमा वैसे? दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, इश्तियाल अंगेज़ी का, कार सरकार में मदाखलत का, फिर कोई ऐसे, ये बड़े पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा। अच्छा, मज़े की बात है कि आप एक जिला वतन नहीं किया इन्होंने, ID कार्ड भी बैन कर दिया इन लोगों ने। मेरा आपका ID कार्ड अब खुलवा की तो यहाँ बैठा हूँ। केस जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, केस जीते हैं। आप कितने दिन जेल में गए थे? मैं पहली बार अरेस्ट हुआ मस्जिद वज़ीर खान के केस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन फ़िज़िकल ट्रायल हुआ और अगले दिन जुडिशल ट्रायल हुआ। तीसरे दिन मैं बाहर था, और मेरे ख्याल से आपको 11 महीने हो गए हैं। फवाद चौधरी की जुर्रत नहीं हुई कि उसने उसका वो खोला और चलान पेश किया, क्योंकि उसने एक फेक FIR करवाई थी मेरे खिलाफ। वो तो कहते जी लीडर बनाना हो तो जेल भेज दें, अगले दिन लीडर तैयार। हाँ, तो फिर जो ये कहता है उससे कि वो 4 घंटे का टॉर्चर ज़रा बर्दाश्त कर ले, लगातार टॉर्चर। किस जो हमने सर हम ये आपको टॉर्चर करें? मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इस्लाहात से रिलेटेड होंगी, थाना कचहरी कल्चर के, ये तब मैं बताऊंगा। तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग जो दावेदार बनते हैं और कहते हैं कि जी हम कुर्बानी देंगे, जो वीडियो मैसेजेस बना के पास अलाइनमेंट तो आपने अपनी वाज़ेह कर दी किसी सियासी जमातों के साथ, मजहबी जमातों के साथ, हम देखेंगे जहाँ एक तरफा तो कोई कार्रवाई भाई, मैं आई एम नॉट अ फनेटिक पर्सन, ये सब पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम कन्विंस करेंगे। अगर आप हमें कन्विंस कर पाए तो ठीक है, हम आपकी मान लेते हैं।
मैं सवाल मैंने लिखा था कि मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, तो लोगों ने सवाल किया जी आपने कोई माजी में कोई ट्वीट रीड किया सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, उनको भी ज़रा एड्रेस कर दें। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मुझे ज़रा दोबारा बताएं पूरा। वो PTI से मुतालिक था कोई आपका आपने tweet उसने किया? कोई, हाँ उसने जो एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, गालिबन उसकी बात कर रहे हैं आप? शायद मुझे, हाँ उस पर मैंने हमायत की थी, क्योंकि मैं ट्रक की फिर बत्ती के delete कर पीछे दी? नो अच्छा डिलीट नहीं किए। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, डिलीट किया वो तो मिलियंस ऑफ पीपल ने उसका इंटरव्यू सुना था मेरा। अच्छा उसका तो मैंने इवन नया पाकिस्तान को अच्छा उसमें बोला आपका क्या? जुमला इस तरह था कि PTI के साथ सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जो एब्सोल्युटली नॉट का उसने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो भाईजान मुझे ये बताएं कि जब एक बंदे का मैं हर जगह पे जाके उसके अगेंस्ट नारे लगाता हूँ और जहाँ पर वो कोई अच्छा काम करता है और मेरे मुल्क का अगर इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होता है तो मैं तब क्यों मुनाफिकत करूँ? मैं ये जो मेरे फॉलोअर हैं ये मुझसे सवाल करते हैं, ये अंधी तकलीद नहीं करते मुरीदों की तरह, पीर जी असी तोड़े कदमा च बह गए। नो, दे आस्क क्वेश्चन, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है बाकी जमातों की तरह। कितने % यूथ को आप नुमाइंदगी देंगे? मिनिमम 70, वैसे 90 का हम लोगों ने तय किया। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, आपके सवालात थे और जवाब देने के लिए शेर से मौजूद थे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।